तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी के शिक्षा संकाय की ओर से आत्मनिर्भर भारत के विभिन्न आयाम, आवश्यकताएं, चुनौतियां एवं समाधान पर 2 दिनी राष्ट्रीय संगोष्ठी एवं शोध पत्र वाचन का शुभारंभ प्रोफेसर रघुवीर सिंह ने बतौर मुख्य अतिथि किया, जबकि रजिस्ट्रार डॉक्टर आदित्य शर्मा की बतौर विशिष्ट अतिथि गरिमामयी मौजूदगी रही। संगोष्ठी की अध्यक्षता डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर प्रोफेसर MP सिंह ने की। सेमिनार के दूसरे दिन कल समापन के मौके पर लॉ कॉलेज के डीन प्रोफेसर हरवंश दीक्षित मुख्य अतिथि होंगे, जबकि एसोसिएट डीन प्रोफेसर मंजुला जैन होंगी। दूसरे दिन सेमिनार अपराह्न 3 बजे से होगा। ये राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन पवेलियन के सामने टिमिट BTC कॉलेज में हो रहा है। 4 तकनीकी सत्रों में से 2 सत्र आज हुए, जिनमें तकनीकी सत्र में ऑनलाइन मोड पर 75 बुद्धिजीवियों ने अपना शोध पत्र पढ़ा। स्वागत भाषण शिक्षा संकाय की प्राचार्य डॉक्टर रश्मि मेहरोत्रा ने दिया। संचालन ईशा और अंशिका ने किया। संगोष्ठी में विभिन्न विश्वविद्यालयों से आए बुद्धिजीवियों ने अपने शोध पत्र वाचन किए, जिनमें प्रमुख रूप से JS विश्वविद्यालय शिकोहाबाद के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर संतोष कुमार यादव और एमएड की छात्रा सना रऊफ ने अपने अपने शोध पत्र वाचन किए। इस मौके पर मुख्य अतिथि एवं मुख्य वक्ता बोले, आत्मनिर्भर भारत अभियान आत्मनिर्भरता के विचार की ओर उन्मुख एक आर्थिक, वाणिज्यिक एवं शैक्षिक संरचना है। इसका उद्देश्य भारत को आत्मनिर्भर बनाना है, ताकि कोविड-19 महामारी के दौरान कमजोर हुई अर्थव्यवस्था को सभी नागरिकों के समर्थन से फिर से बढ़ाया जा सके। भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे छोटे कुटीर उद्योगों से जुड़े लोगों में रोजगार से संबंधित स्किल डेवलपमेंट किया जाए। ये भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। हमें विशेष रूप से विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम में सम्मिलित पेडागोजिकल विषयों के अंतर्गत ऐसे तत्वों का समावेश किया जाए जो उनके व्यावसायिक कौशलों के विकास में सहायक हो। वक्ताओं ने उम्मीद जताई कि इस राष्ट्रीय संगोष्ठी के अंतर्गत सम्मिलित सभी शोध पेपर निश्चित रूप से हमारे ज्ञान को एक नई दिशा प्रदान करेंगे। संगोष्ठी में डॉक्टर नम्रता जैन, डॉक्टर रत्नेश जैन, पायल शर्मा, डॉक्टर अशोक लखेरा, शाजिया सुल्तान, डॉक्टर विनोद जैन आदि मौजूद रहे। Dependence and interdependence. Which one would you prefer to follow out of the 3? Anyone? Self-dependence, dependence and interdependence. And each has its own ramifications. There is a heavy cost in being self-dependent, that is self-reliant. As we all know that this initiative has been taken by our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, Government of India, for making the India self-reliant. The objective of making the country self-reliant is that we become strong. We become a strong economy. We are not dependent on other countries. And the example of this, that how we are becoming strong at the international platform. You can take one example when you all know that in the month of February, March, when the Ukraine-Russia crisis came up, wherein majority of the countries were in favor of Ukraine and were against the country Russia, putting on the sanctions also on Russia. In such scenario, when Russia came up with the proposal to give the crude oil at a price, at an unbeatable price, no country was having the dare to buy the crude oil, but India took the stand, and for its own benefit, India bought the crude oil from Russia at a price which other countries were not able to offer. Despite of knowing that the countries, especially the powers like US, UK, France and Germany can come against India, but even then, despite of knowing all these factors, of all these facts, India took this decision, took this strong decision. It was only because of the scheme, because of the initiatives the government of India has taken by making the India self-reliant. You are self-reliant in terms of technology, you are self-reliant in terms of making tools, producing in the sector, in manufacturing sector, in IT sector, in healthcare sector. Talk about any sector now, India is self-reliant and is making itself more strong. तो जितना अगर हम दूसरों से कम लेंगे, अपनी चीजें दूसरों तक ज्यादा पहुंचाएंगे, तो क्या होगा? डेवलपमेंट के जो रेशियो है, जो परसेंटेज है, जो अमाउंट है, वो ज्यादा होगा हमारे साथ। तो ऐसे ही हमें देश के रूप में भी करना है
हम दूसरी चीजें बाहर से कम मंगाएं। हालांकि अगर आप देख रहे होंगे हमारे यहाँ डिफेंस कॉरिडोर बन गया है, बहुत सारी जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं अब इंडिया में मैन्युफैक्चर होने लगे हैं, इवन आईफोन भी इंडिया में अब बन रहा है। तो ये इन सब जो पॉलिसीज हैं, ये सभी जगह इम्पैक्ट आएगा। अगले 10-15 साल शायद हमको लग जाएंगे शायद चाइना को पीछे छोड़ने में, बट हम निश्चित तौर पे उन चीजों में आत्मनिर्भर ही नहीं, दूसरों को अपने ऊपर डिपेंडेंट हम कराएंगे। क्योंकि कुछ सालों में आपने देखा होगा चाइनीज प्रोडक्ट्स एक बार अपने पूरे इंडियन मार्केट में कंट्रोल था, बट अभी धीरे धीरे वो रिड्यूस हो रहा है, अब इंडियन प्रोडक्ट्स उनको रिप्लेस कर रहे हैं।